हो गया। चलो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़े थे। नॉन कॉपरेशन, जिसमें लोग पढ़े थे कि आखिर गांधी जी इसको स्टार्ट क्यों किए थे और ये कॉल्ड ऑफ क्यों हुआ, ठीक है, और इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें हम लोग 4 जगह के बारे में देखे थे कि जो सिटीज था वहां का लोग क्यों पार्टिसिपेट किया था और क्या किया था इसके अंदर। लॉयर लोग अपना लॉ का प्रैक्टिस छोड़ दिया था, स्टूडेंट लोग स्कूल छोड़ दिया था, जितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल था वो क्या किया था, अपना जॉब छोड़ दिया था, ठीक है। कंट्री साइड में क्या हो रहा था, बाबा रामचंद्र के अगुवाई में अवध वाले रीजन में खास करके अवध किसान सभा का स्थापना हुआ, 300 ब्रांच। वो लोग क्या करता था, जो अपने तालुकदार लोग थे यानी कि जो जमींदार था उसके अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे उसको लीड। ये 2 पढ़े थे। थर्ड कहाँ पढ़े थे हम लोग, गुडम हिल्स के बारे में। एक ट्राइबल जोन था। ट्राइबल्स में क्या था, इनलैंड, यहाँ पे ट्राइबल्स को जंगल के अंदर जाना अलाउड नहीं था। वहां का जितना भी पास्चर्स था वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था। टिम्बर पे किसका हक था, ब्रिटिश का था। तो इसके वजह से ट्राइबल्स लोग क्या कर रहा था, गुरिल्ला वॉरफेयर। मतलब ट्राइबल्स लोग गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर्ड था कि हम लोग लोकल को यूज करेंगे, खादी यूज करेंगे, लेकिन उनके अहिंसा पे भरोसा नहीं करता था। वो लोग छिप के वार करता था और मारता था। मजबूरी भी था उनका, क्योंकि ट्राइबल्स का संख्या क्या होता था, हमेशा कम। तो वो अगर पीसफुल भी प्रोटेस्ट करेगा तो जंगल में मार के फेंक देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उन लोगों का मजबूरी था कि उन लोगों को हथियार उठाना पड़ा। चौथा हम लोग पढ़े थे प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में, जिनको क्या किया जाता था, चाय के बगान में पैक कर दिया, अब तुम दिन भर पत्ता तोड़ो, चाय पत्ती बनाओ, घर नहीं जाना है। और ये एक्ट कब आया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में, जो बोला था कि बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते, वेजेस भी नहीं देता था। उन लोगों के बीच में र्यूमर क्या फैल गया कि गांधी जी जमीन बांट रहा है, सब पागल हो गए, सब वहां से निकल गया। लेकिन गांधी जी उस टाइम क्या किए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किए थे, हर जगह हड़ताल था, तो रेलवे ये सब चल नहीं रहा था, वो लोग पकड़ा गया और पिटाया, फिर वापस क्या आ गया, अपने जगह पे आ गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली कुछ जगहों पे सिमट के रह गया था, खास करके नॉर्थ इंडिया में, कहाँ पे, यूपी, बिहार और या कौन सा जगह, पंजाब, उसके कुछ रीजन्स में। वाइड स्प्रेड इंडिया में नहीं हो पाया था क्योंकि लोग अभी उतना जान नहीं रहा था। और जहां जहां भी ये था वहां पे क्या हो रहा था, धीरे धीरे वायलेंट हो रहा था, क्योंकि लोग को जब लगता है कि मेरा बात माना जा रहा है तो हम लोग का मन बढ़ रहा था। ब्रिटिशर्स हम लोग से एक आध जगह नीचे हो रहा था तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग इसको भगा ही देंगे। इस कारण हम लोग भी क्या हो रहे थे, वायलेंट हो रहे थे। और गांधी जी को लगा कि अब इसको कॉल ऑफ करना पड़ेगा। तभी कौन सा इंसिडेंट हो जाता है, चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है, जिसमें क्या हुआ, कुछ पुलिस वाले आए, वो लोग इंडियन को पीटा जो प्रोटेस्ट कर रहा था। ये लोग क्या किया, सबको एक रूम में बंद किया थाना में और 22 आदमी को फूंक दिया। तो गांधी जी कहे कि अगर अभी नहीं रोकेंगे तो हर जगह यही इंसिडेंट होगा। तो गांधी जी को क्या करना पड़ा, इसको कॉल ऑफ करना पड़ा। उसी बीच में एक पार्टी का जिक्र आता है, जस्टिस पार्टी, क्योंकि गांधी जी क्या बोले थे कि हम लोग कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सरकार को समर्थन देना ही नहीं है। तो सारा पार्टी क्या किया, इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया। एक पार्टी ऐसी थी जो बॉयकॉट नहीं की। कौन सी पार्टी थी वो, जस्टिस पार्टी नाम है, मद्रास पुराना नाम है चेन्नई का, ठीक है। चेन्नई में तुम लोग अभी फिल्म में देखता हो, वहां पे पंडित लोग बहुत एकदम गमछा धोती पहन के रहता है ना, यानी कि वहां पे पंडितों का गढ़ था मद्रास में। वहां पे सारा पार्टी कैसा होता था, ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी होता था। और ये एक ऐसा पार्टी था जो नॉन ब्राह्मण्स का पार्टी था। तो ये लोग क्या देखा कि अगर ब्राह्मण लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो निर्विरोध हम चुने जाएंगे, तो वो लोग पार्टिसिपेट किया। तो क्वेश्चन आएगा जस्टिस पार्टी के बारे में, तो बता देगा ना, याद रखना है कौन सा पार्टी का बात हो रहा है, जस्टिस पार्टी। ये कहां पे था, मद्रास, जो कि अभी का क्या है, चेन्नई। अब स्पेलिंग देख लेना चेन्नई का, CHENNAI होता है ना, जो भी होता, ठीक है। और ये क्या करता था, नॉन ब्राह्मण पार्टी था, ये नॉन ब्राह्मण पार्टी था। ये लोग बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शंस को। क्यों बॉयकॉट नहीं किया, इनका अपना रीजन था कि ब्राह्मण डोमिनेटेड एरिया है, तो ब्राह्मण लोग इलेक्शन लड़ता था, हम लोग को वैसे ही पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। मुस्लिम सपोर्ट किया था, क्यों, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को इसके साथ में जोड़ दिया गया था। यहां तक हम लोग पढ़े थे। अब 1922 में जब ये इलेक्शन, ये कैंपेन जो था वो कॉल ऑफ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 2 चीज हुआ उसके बाद। आफ्टर चौरी चौरा, गांधी जी के माइंड में क्या चल रहा था, गांधी जी क्या सोचे कि जितना भी सत्याग्रही है इनको ट्रेनिंग का जरूरी है, नीडेड टू बी ट्रेन्ड, ठीक है। ये लोग क्या सोचा कि जितना भी सत्याग्रही है इनको ट्रेनिंग का जरूरत है, ये लोग थोड़ा सा में अलबला जा रहा है,
ठीक है, वायलेंट हो जा रहे हैं, इनको पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा। दूसरा ये क्या बोले, ये अपने बुक में बोल दिए थे कि अगर मेरा नॉन कॉपरेशन फेल करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। तो ये बोले कि टाइम फॉर सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो ये लग गए इस काम में गांधी जी। वहीं पे ब्रिटिश भी इस चीज को देखा था कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो अभी फिलहाल तो दब गया था, लेकिन ये स्टार्टिंग हो गया था। ये क्या था, पहला पड़ाव था जो इंडिया पार कर गया था आज़ादी लेने के लिए। तो ब्रिटिश भी इस चीज़ को समझ रहा था। तो ये क्या बोला, ये देखा कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि ये हमारे सरकार से नाखुश है। तो ये क्या चुनन दिया कि आइए आप सरकार में हम लोग के साथ रहिए, ठीक है। तो ये क्या बनाया, एक कमीशन बनाया, अ कमीशन, कमीशन वाज सेट अप टू लुक आफ्टर वर्किंग ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। ये क्या बनाया, एक कमीशन बनाया। कमीशन का मेन मोटो क्या था कि इंडिया में किस तरह से लोग काम कर रहा है ब्रिटिशर्स, उस पे देखने का कि हम लोग लोगों के लिए सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या झोल हो रहा है, ये सारा देखने के लिए कमीशन बना के भेज दिया गया। जब भी कोई मैटर फंसता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमीशन बना देती है, सीबीआई को जांच दे देती है, ताकि लोगों में क्या भरोसा रहे कि अब इसका रिजल्ट निकलेगा। उसी तरह ये क्या किया, एक कमीशन बना दिया कि हम लोग लुक आफ्टर करेंगे कि हमारा जो वे ऑफ रूलिंग इंडिया है वो खराब कैसे होगा। इस कमीशन को कौन बनाया था उस टाइम पे, वहां का जो पीएम था वो थे टॉरी, तो इसको बोलते हैं टॉरी गवर्नमेंट बनाया था, ठीक है। किसके अंडर में बनाया था, सर जॉन साइमन। और इस कमीशन को क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अब देखो ये कमीशन बहुत सही था, इसका मोटो भी क्या था, सही था कि हम लोग इंडिया में जाके देखें कि इंडियंस को रूल करने में क्या दिक्कत हो रहा है, उसको दूर करेंगे। दिक्कत बस यही था कि इसमें 4 आदमी था और चारों क्या था, ब्रिटिशर्स था। यानी कि अगर हमको इंडिया के बारे में जानना है कि इंडिया के लोगों को क्या परेशानी है तो हम लोग इंडियन से पूछेंगे। हम लोग पूछ किससे रहे थे, ब्रिटिशर्स से। तो इसीलिए इसमें क्या था, लूप होल, इस कमीशन का लूप होल था, इट इज ओनली ब्रिटिश, ये सिर्फ ब्रिटिश कमीशन था। और कब आया था, 1928 में शायद, हाँ 1928 में आया था। और इसको क्या किया गया, इंडिया में हर एक पार्टी इसको प्रोटेस्ट किया और गो बैक साइमन के नारा के साथ में क्या किया गया, इसको बुलाया गया कि आप यहाँ से वापस जाइए। रीजन क्या था, क्योंकि इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था। और ये आया क्यों था, ये इंडिया के मैटर्स में लुक आफ्टर करने आया था कि हम लोग का गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश जो कोशिश किया वो कोशिश नाकाम रहा। तो ये 1928 में हुआ। उसके बाद अक्टूबर 1929, चलो यहां तो कोई परेशानी है, अगर साइमन कमीशन के बारे में पूछेगा तो बता देगा। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, कि यहीं से स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन पहले आया, उस पर प्रोटेस्ट हुआ। अब अगर तुम लोग हिस्ट्री पढ़ेगा तो यहीं पे लाला लाजपत राय को क्या हुआ था, सर पे लाठी लग गया था, वो मर गए थे। फिर भगत सिंह लोग किया था, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को गांधी जी का साइड पढ़ना है, हम लोग को बाकी देशभक्तों वाला साइड अभी नहीं पढ़ना है क्लास 10th तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, कि वो पैक्ट क्या था, गांधी जी इरविन से क्या डिमांड की और सिविल डिसोबीडियंस से स्टार्ट कैसे हुआ, जिसको पहले नोट कर लो।